हाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होगे तो चलिए आज हम बातें करने वाले हैं उस मिठाई की जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और भावनाओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बिहार में नॉर्थ ईस्ट की शान हमारी अपनी ठेकुआ की। चाहे छठ पूजा हो या कोई पारंपरिक उत्सव या गांव की सादी सजीली शाम, ठेकुआ हर मौके को खास बना देता है। तो आज मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं रहती हूँ, तब भी मैं ये ठेकुआ की रेसिपी आपके लिए ट्राई कर रही हूँ। और आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट बिहार साइड में रहते हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि मैंने ये परफेक्टली बनाई है कि नहीं। पर मुझे बेसिकली ये टेस्ट में बहुत पसंद आई है, तो आप भी ज़रूर से अपने घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छठ पूजा के समय इसे ठेकुआ का स्थान पूजा की थाली में सबसे ऊपर रहता है। गांव की महिला इसे बड़े ही प्रेम से बनाती है। गेहूं का आटा, गुड़ और घी से ये सादी रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे पहले तो खोबरा लगने वाला है। यहाँ पे सूखा खोबरा है, उसे मैंने अच्छे से ग्रेट करके लिया है, कद्दूकस करके लेना है। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली कद्दूकस यूज़ किए है, इससे स्लाइस हुए हमें खोबरा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है गुल। तो गुल को हमें गर्म पानी के अंदर पिघलाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं फुल परफेक्ट मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। आपके पास कोई टिप्स है तो आप भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप ले लिया है, इसमें मैंने 100 ग्राम्स के लगभग यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है। यहाँ पे 100 ग्राम्स गुड़ डालने वाली हूँ और मैं 200 ग्राम गेहूं का आटा यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप कप से कर रहे हो तो एक कप अगर आपने 2 कप अगर आपने गेहूं का आटा लिया है तो 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हिसाब से स्वीटनेस के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बाकी सौंफ तो ज़रूर से डालिए, एकदम टेस्टी लगता है। मैंने बहुत जगह सर्च किया है ये रेसिपी और मुझे जो परफेक्ट लगी है वो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाई है। जो सौंफ है उसे मैंने गर्म करने के लिए थोड़ा सा उसे भूनना है ताकि उसका टेस्ट और इन्हांस हो जाए। तो उसे मैंने भूनने के लिए स्लो गैस पे ऊपर रख दिया है। अब गेहूँ का आटा कितना लेना है? नॉर्मल गेहूँ का आटा आपको 2 कप यहाँ लेना है। यहाँ पर मैं 200 ग्राम गेहूँ का आटा यूज़ करने वाली हूँ। 200 ग्राम गेहूं का आटा, गुल हमने 100 ग्राम यूज़ किया है और पानी 100 ग्राम 90 टू 100 ग्राम्स ऑफ पानी आपको यूज़ करना है। पानी थोड़ा कम ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेहूं का आटा मैंने 200 ग्राम ले लिया है। तो ये कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हो तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताना ये मैं सही तरीके से किया है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑफ रवा यानी सूजी डाली है। 2 चम्मच यानी 30 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी है। अब जो हमने सौंफ गरम करने रखी थी वो अच्छे से भून गई है। भूनने के बाद उसे थोड़ी देर मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसे हाथ पे अच्छे से मल के इसे इसमें डाल दूंगी ताकि इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाए। तो सौंफ का फ्लेवर ज़रूर से इसके अंदर डालें, एकदम टेस्टी लगता है गेहूं के आटे के अंदर सेफ और सौंफ का फ्लेवर। तो सौंफ मैंने इसे अच्छे से हाथ पे ही ऐसे मल के इसके अंदर डाल दी है। अब जो कोकोनट हमने ग्रेट किया था उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं, पर ऐसे पीसेस बनाना जो कि अच्छे से शेप ले सके। तो यहाँ पे मैंने खोबरा भी इसके अंदर डाल दिया है। तो मैं फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गेहूं का आटा मैंने 200 ग्राम ले लिया है। इसके बाद सूजी मैंने 2 चम्मच डाल दी थी। फिर इसके बाद आपको गुड़ लेना है 100 ग्राम और यहाँ पे पानी आपको 100 ग्राम के लगभग यानी 80 से 90 ग्राम आपको पानी लेना है। तो यहाँ पे मैंने पानी भी उबालने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है, एक घी लेना है, घी को भी गर्म करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे जो गुल हमने 100 ग्राम काउंट करके रखा था उसके अंदर यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसे अच्छे से पिघलाना है, गुल को पिघला लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्च किया था, उसमें सिर्फ यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ऐसे गर्म पानी डाल के जो गुल है उसे पिघलाया था, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो आप एंड में रिज़ल्ट देखिए। अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई तो ही ऐसी बनाइए।
नहीं तो आप मुझे ज़रूर से टिप दे के बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने गेहूं का आटा, सूजी और हमने सौंफ डाली थी उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाने वाली है इलायची पाउडर। तो यहाँ पे इलायची पाउडर मैंने बनाई हुई है, इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाल दिया है, वो ज़रूर से आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के हिसाब से यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक। नमक थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि जब आप स्वीट चीज़ें बनाते हो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो टेस्ट इन्हांस होती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो हमने सौंफ डाली है, फिर हमने इसके अंदर इलायची पाउडर डाली है और सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बहुत से यहाँ पे सर्च करके देखा था कि हमने जो घी था वो डायरेक्टली ही ऐसा ठंडा वाला घी इसके अंदर डाल दिया है, पर मैंने जब शंकरपाई बनाई थी तब शंकरपाई में मैंने गर्म घी डाला था तो ये अच्छे से बनी थी। तो 2 चम्मच मैंने घी है उसे गर्म किया था और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जब आप जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था वैसे आप करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ठंडा घी भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे गरम घी डाला है। अब यहाँ पे जो गुल था उसे हमने अच्छे से पिघला लिया है, उसे अब हम इस आटे के अंदर डालने वाले हैं। क्यों डालने वाले हैं? इसे अच्छे से छान के डालें। छान के क्यों डालना है? छान के नहीं डालेंगे तो पूरे लम्स इसके अंदर जाएंगे और हमारा आटा अच्छे से नहीं बनने वाला है। तो इसे छान के डालें और जो ऊपर ऊपर गुल रहता है उसे हाथ से दबा के स्मैश कर दीजिए, वो अच्छे से स्मैश हो जाएगा। तो ये अब यह आटा हमें अच्छे से गूंद लेना है ताकि हमारी जो ठेकुआ है एकदम बढ़िया से बन जाए। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मैंने बहुत सारे दिवाली के रेसिपीज़, डिफरेंट इंडियन स्नैक्स रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर डाले हैं, वो भी ज़रूर से जाके देखिए ताकि उन्हें भी आपकी पसंद मिले। आप उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में कमेंट करके भी ज़रूर से बताना कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुल मैंने यहाँ पे बाउल में अच्छे से पूरी तरीके से गुल इसमें डाल दिया है। अब मैंने 85 ग्राम्स ऑफ वाटर लगभग कुछ लिया था, उससे थोड़ा ज़्यादा पानी में मुझे इस्तेमाल करना लगा, यानी 90 ग्राम से। यानी अगर आपने जैगरी 100 ग्राम ली है, यानी गुल 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम लिया है तो उतना ही पानी लेना है, उससे थोड़ा सा कम पानी लेना और यहाँ पे आपका बराबर से आटा गूंद के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से गूंद रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाली है, आपने देखा होगा, पिसी हुई नहीं, नॉर्मल शक्कर डाली है, इससे भी बढ़िया सा लुक आता है। एंड में आपको दिखाऊंगी कैसे वो ठेकुआ के ऊपर से थोड़ी थोड़ी शक्कर रहती है तो और क्रंचीनेस बढ़ाती है। तो ठेकुआ बेसिकली क्या रहता है, ऊपर से जो थोड़ा सा ना कुरकुरा रहता है, खस्ता रहता है और अंदर से ना एकदम मुलायम रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ठेकुआ का आटा हमें ऐसा ही गूंदना है, टाइट आटा गूंदना है, एकदम सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। तो ये आटा गूंद के हमने रेडी कर लिया है। तो अच्छे से ये आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब इसे मैं साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। फिर आता है सबसे खास हिस्सा, पारंपरिक साँचा, जिससे में इसे दबाकर सुंदर पत्ते जैसे आकार दिया जाता है। पर यहाँ पे हमारे पास पारंपरिक साँचा नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप ये कर पाएंगे। बहुत से लोगों के पास पारंपरिक साँचा नहीं होगा तो आप भी ज़रूर से इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 30 ग्राम्स के गोले बना के रेडी कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे 30 ग्राम्स के मेरे 14 गोले बन के रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या किया है, अब हमने इसे शेप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लीफ शेप कर रही हूँ, हाथ से ही लीफ शेप कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे इसे लीफ का शेप बना रही हूँ वैसे ही आप भी ज़रूर से बनाएं। अगर आपके पास साँचा नहीं है और साँचा है तो आप साँचे से डायरेक्टली बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लीफ शेप बना लिया है। अब इसके ऊपर के थोड़े से नक्शे यानी डिज़ाइन हमें बना लेनी है। तो यहाँ पे नक्शे बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास टूथपिक अवेलेबल ही थी, तो उससे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर नक्शे बना लिए हैं। आप सभी की बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी होगी, जब माँ या दादी ठेकुआ बनाती थी और आप सभी रसोई में मंडराते रहे होंगे, छोटे से हाथों से साँचा दबाए, फिर इंतज़ार करें कि कब तेल में जाएंगे और हमें खाने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे से हमने ये लीफ
बनाया है। अगर आपके पास अगर साँचा नहीं है तो आप भी ऐसे ही लीफ बना सकते हैं। तो बहुत साइड से आपको लीफ के ऐसे शेप बना लेने हैं ताकि अच्छे से हमारे ठेकुआ प्यारे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने बहुत साइड से इसे अच्छे से शेप दिया है। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसे लग रही है? अच्छी तो ज़रूर से लग रही है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर से क्लिक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्कर जो हमने ऊपर से डाली थी वो ऐसे ऊपर ऊपर रह जाती है। बाकी सारे ठेकुए मैं भी यहाँ पे बना के रेडी कर लेती हूँ। तब तक आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। बाकी आज है डे 21 ऑफ मेकिंग डिलीशियस यमी रेसिपीज़। हम 30 डेज़ चैलेंज रख रहे हैं जिसमें 30 डेज़ 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उसमें आज हम 21 डे तक पहुंच गए हैं, अब सिर्फ 9 डेज़ टू गो है। ज़रूर से आपको ये वाली रेसिपीज़ और ये वाली सीरीज़ आपको पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 60 ठेकुआ रेडी कर लिए हैं शेप देके। अब हमने क्या करना है, ऑयल गरम करने के लिए रखना है। ऑयल अच्छे से डालना है ताकि ये ठेकुआ अच्छे से बोथ साइड से अच्छे से गरम हो जाए यानी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं आराम से ऑयल इसके अंदर डाल देती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म होने दे, कढ़ाई अच्छे से गर्म होने दे। यहाँ पे मैं शैलो पैन यूज़ कर रही हूँ जाके बहुत सारे ठेकुआ एक साथ ही फ्राई हो जाए। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल इसके अंदर डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो आजकल भले ही बाज़ार में कई तरह की मिठाई आ गई है लेकिन ठेकुआ की बात ही अलग है। आप लोग इसे ओवन में भी बना सकते हैं अगर आपको हेल्दियर वर्जन खाना है, लेकिन असली स्वाद तो उसे देसी घी या तेल में फ्राई करने से ही मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हमें हल्के हाथों से जो हमने ठेकुआ बनाया है उसे हमने अच्छे से लीफ शेप दिया है उसे मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक पकाना है। एकदम धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो हमारे ये ठेकुए ऊपर से खस्ता होने वाले हैं और अंदर से एकदम मुलायम रहने वाले हैं, एकदम टेस्टी ठेकुआ बन के रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ये वाली इसे बनाने के और कुछ टिप्स और ट्रिक्स है वो तो ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम वैसे वाले टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके ठेकुआ की रेसिपी बना पाए। तो आपको ये वाले ठेकुआ की रेसिपी कैसे लगी है, अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो अब ये ठेकुआ को मैं अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक स्लो गैस के ऊपर अच्छे से खस्ता होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लीफ शेप के ठेकुए बनाए हैं। अगर आप चाहे तो राउंड शेप में बना सकते हैं और अगर आपके पास पारंपरिक साँचा है तो उससे भी आप बना पाएंगे। अब मैं ज़रूर से पारंपरिक साँचा ठेकुआ का लेने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ठेकुआ अच्छे से एक साइड से गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ, इसे पलट लेती हूँ और दूसरे साइड में भी अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। और अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो मेरे बहुत सारे दिवाली रेसिपीज़ भी मैंने डाले हैं, वो भी पसंद आए के तो वो भी ज़रूर से आप प्लेलिस्ट दबा सकते हैं। मैंने एंड में प्लेलिस्ट लगा ली है, वो भी आप देख सकते हैं और मेरे चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसे रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर से शेयर होती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे ठेकुए बने हैं। सौंफ का जो फ्लेवर था वो एकदम परफेक्ट था, उससे हमारे जो ठेकुए हैं उसका कलर, उसका जो फ्लेवर है वो और एनहांस हो गया है। सौंफ और हमने इलायची ही सिर्फ इसके अंदर डाल दी है। तो ठेकुआ अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट पे सजा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लीफ शेप के ठेकुआ यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब इसे मैं आराम से प्लेट के ऊपर डाल देती हूँ। थोड़े हल्के हाथों से आप इसे पलटना, नहीं तो ये टूट जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम ही डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ठेकुए मैं इसके ऊपर प्लेट के ऊपर सजा लूँगी और इसे मैं सजा के टेस्ट करने वाली हूँ और आपको ये इसका रिव्यू देने वाली हूँ कि आप हमारे यहाँ पे ये वाली रेसिपी कैसे बनी है। और आप इसकी रेसिपी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्कर की जो हमने शक्कर एंड में डाली है वो कैसे ऊपर से यहाँ से लग रही है, कितनी प्यारी दिख रही है और लीफ शेप भी एकदम परफेक्ट आ गया है। चलिए अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हमारा ठेकुआ बना है। तो ठेकुआ एकदम परफेक्टली बना हुआ था। तो अगर दोस्तों अगली बार जब किसी खास मौके पर आप मिठाई बनाना चाहो तो एक बार ठेकुआ ज़रूर से बनाइए। और आप सभी को धन्यवाद और ठेकुआ की मिठाई हमेशा ही आपके जीवन में बनी रही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।